आज कथा श्रृंखला में हम लोग सती सावित्री की कहानी सुनेंगे। सती सावित्री को हजारों सालों से जिनकी महान देवियों में एक आदर्श के रूप में जानी जाती है। जो कहानी इस प्रकार है। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। उनका नाम था अश्वपति। नगर और देश की प्रजा उन पर बहुत प्रेम रखती थी। वे सदा सब प्राणियों के हित साधना में लगे रहते थे। राजा के यहाँ सब प्रकार का सुख था, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कठोर नियमों का पालन करते हुए उन्होंने 18 वर्ष तक सावित्री देवी की आराधना की। 18वां वर्ष पूर्ण होने पर देवी ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। वह वर देकर सावित्री अंतर्धान हो गई। राजा अपने नगर में लौटकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। तदनंतर समय आने पर राजा की बड़ी महारानी ने, जो मालव नरेश की कन्या थी, गर्भ धारण किया। यथा समय रानी के गर्भ से कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या प्रकट हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस कन्या के लिए सावित्री मंत्र द्वारा हवन किया गया और सावित्री ने ही प्रसन्न होकर उसे दिया था। इसलिए ब्राह्मणों ने उस कन्या के पिता ने भी उसका नाम सावित्री रखा। राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसे युवा अवस्था में प्रवेश किया। राजा की वह सुंदरी कन्या सोने की प्रतिमा के समान तेज से उद्दासित हो रही थी। जो भी उसके सामने जाता वहीं दिव्य तेज से प्रभावित हो जाता। उसे देखकर सब यही कहते, यह मानवी नहीं, कोई देव कन्या है। इसलिए कोई भी राजा या राजकुमार उसका वरण न कर सका। कन्या को सयानी देख राजा को उसके विवाह के लिए बड़ी चिंता हुई। वे एक दिन बोले, बेटी, अब तू ब्याह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर की खोज कर। यूँ कहकर राजा ने वृद्ध मंत्रियों को साथ जाने और यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया। सावित्री ने कुछ संकुचित सी होकर पिता के चरणों को स्पर्श किया और उनकी आज्ञा मानकर राजभवन से निकली। द्वार पर सोने का रथ तैयार खड़ा था। सावित्री उस रथ पर जा बैठी और बड़े बूढ़े मंत्रियों से सुरक्षित हो राजर्षियों के रमणीय तपोवन में विचरण करने लगी। माननीय वृद्ध पुरुषों को नमस्कार करती, ब्राह्मणों को धन देती तथा नाना प्रकार के पुण्य करती हुई वह भिन्न भिन्न तीर्थों और देशों में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी राजसभा में बैठे हुए नारद जी से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय समस्त तीर्थों की यात्रा पूरी करके सावित्री मंत्रियों के साथ पिता के घर लौट आई। उसने पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह कन्या कहाँ गई थी और कहाँ से आई है? अब तो यह सयानी हो गई है, आपने अभी तक इसका विवाह क्यों नहीं किया? राजा ने कहा, देवर्षि, इसी कार्य के लिए मैंने इसे भेजा था। यह अभी अभी लौटी है। अब इसी के मुंह से सुनिए इसने किसको अपना पति चुना है। नारद जी से ऐसा कहकर अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम अपना सब वृत्तांत सुनाओ। सावित्री ने संक्षेप में ही उत्तर दिया। साल्व देश में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम द्युम्नसेन है। वे पहले राज्य करते थे, किंतु पीछे उनकी आंखें अंधी हो गई। उस समय उनका पुत्र बहुत छोटा था। शत्रुओं को आक्रमण करने का मौका मिल गया। पड़ोस में ही एक राजा था जिसके साथ उसकी पहले से शत्रुता चली आ रही थी।
उसी ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे गोद में बालक लिए हुए पत्नी के साथ वन में चले गए और वहाँ उत्तम नियमों का पालन करते हुए तपस्या में लग गए। उनके पुत्र सत्यवान, जो नगर में जन्म लेकर तपोवन में पले और बढ़े हैं, सर्वथा मेरे योग्य है, अतः मैं अपने मन से उन्हीं को पति चुना है। यह सुनकर नारद जी सहसा बोल उठे, राजन, यह तो बड़े खेद की बात हो गई। सावित्री ने बड़ी भूल की है। बेचारी जानती नहीं थी, इसलिए उत्तम गुणों से युक्त सत्यवान का वर्ण कर लिया। उस राजकुमार के पिता और माता सदा सत्य ही बोलते हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सत्यवान रख दिया। राजा ने कुछ चिंतित होकर पूछा, नारद जी, क्या इस समय भी माता पिता के प्रति भक्ति रखने वाला सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान और क्षमावान और शूरवीर है? नारद जी ने कहा, द्युम्नसेन का वह वीर पुत्र, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के सदृश बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी की भांति क्षमाशील, अरंती देव के समान दानी, 19 पुत्र शिवी के समान ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान नयनाभिराम और अश्वनी कुमारों के समान रूपवान है। वह जितेंद्रिय, विनयी, पराक्रमी, सत्य प्रतिज्ञा, मिलनसार, ईर्ष्या रहित, लज्जाशील और तेजस्वी है। राजा ने चकित होकर कहा, मुनिवर, आपने तो उसे समस्त गुणों का भंडार बता दिया, उसमें कोई दोष भी है क्या? नारद जी बोले, राजन, दोष तो उसमें एक ही है, जिसने समस्त गुणों पर पर्दा डाल दिया है। दोष भी साधारण नहीं है, उसे किसी भी प्रयत्न के द्वारा मिटा देना असंभव है। आज से ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, उसे देह त्याग करना पड़ेगा। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री को संबोधित करके कहा, बेटी, अब फिर से यात्रा करो और दूसरे किसी योग्य वर का वर्ण करो। सत्यवान का एक ही दोष ऐसा है जिसे सब गुणों को ढक दिया है। उसकी आयु थोड़ी है, वह 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। सावित्री सती थी, उसका धार्मिक भाव जीवन और मृत्यु के सीमा से ऊंचे उठ चुका था। उसने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, पिताजी, धन का बंटवारा करते समय जो चिट्ठी आदि डाली जाती है, वह कार्य एक ही बार होता है। कन्या एक ही बार किसी को दी जाती है तथा मैं दूंगा यह प्रतिज्ञा एक ही बार की जाती है। ये 3 बातें एक बार ही हुआ करती है। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब दूसरे पुरुष को मैं नहीं वर कर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से प्रकट किया जाता है, और जो वाणी से प्रकट किया जाता है उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण किया जाता है। अतः मैंने जो पति का निश्चय किया है उसमें मेरा मन ही प्रमाण है। सावित्री के इस निश्चय का नारद जी के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, सावित्री की बुद्धि स्थिर है, इसने धर्म का आश्रय लिया है, अतः इसे किसी प्रकार की भी इस निश्चय से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो गुण है वे दूसरे किसी पुरुष में है भी नहीं। अतः मुझे तो अब यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें। राजा ने कहा, भगवान, आप ही मेरे गुरु हैं, आपने जो कुछ कहा है वह ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। नारद जी ने कहा, सावित्री का विवाह निर्विघ्न समाप्त हो तथा आप सब लोगों का कल्याण हो, इसके लिए यथासंभव मैं भी चेष्टा करूँगा। वो कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा अश्वपति ने कन्या के विवाह के लिए सब सामग्री एकत्रित कराई। फिर वृद्ध ब्राह्मण, पुरोहित तथा ऋषित्व को बुलाकर शुभ मुहूर्त में कन्या के साथ प्रस्थान किया। राजा द्युम्नसेन के पवित्र आश्रम पर पहुंचने के बाद राजा अश्वपति सवारी से उतर पड़े और ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के समीप गए। उन्होंने द्युम्नसेन की
यथायोग्य पूजा की और नम्रतापूर्ण वचनों में अपना परिचय दिया। धर्म के ज्ञाता राजर्षि धूम्रसेन ने भी मद्रराज को अर्घ्य और आसन देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात अश्वपति ने कहा, राजर्षि, मेरी कन्या सावित्री यहाँ उपस्थित है, आप धर्मानुसार इसे अपने पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। धूम्रसेन ने पहले तो अपनी वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखकर कुछ असमर्थता प्रकट की, किंतु मद्रराज के पुनः अनुरोध करने पर उन्होंने इस संबंध को सहर्ष स्वीकार किया। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधि पूर्वक वर वधू का विवाह संस्कार संपन्न कराया। राजा अश्वपति कन्यादान के साथ ही यथा योग्य वस्त्र भूषण आदि दहेज में देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को चले गए। सत्यवान को सर्वगुण संपन्ना सुंदरी पत्नी मिली और सावित्री ने मनोवांछित पति प्राप्त किया। अतः दोनों ही दंपति बहुत प्रसन्न थे। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार कर रख दिए और गेरुआ वस्त्र तथा वल्कल धारण कर लिया। उसने सेवा भाव, सद्गुण, विनय, संयम तथा सबके मन के अनुसार कार्य करने आदि के द्वारा प्रसन्न कर लिया। वह सास को नहलाती धुलाती, उनके पैर दबाती, बिछावन करती, ओढ़ने और पहनने के लिए वस्त्र आदि देती और उनकी देखभाल करती। इससे सास को वह प्राणों से भी अधिक प्रिय हो गई। ससुर को देवता के समान मानकर उसकी पूजा और योग्य सेवा करती तथा मौन रहती थी। इससे ससुर भी उससे बहुत संतुष्ट रहते थे। इसी प्रकार वह पति से प्रिय वचन बोलती, बड़ी कुशलता के साथ उसकी सेवा का प्रत्येक कार्य करती, शांत भाव से रहती और एकांत में भी अपनी सेवाओं से उन्हें सुखी बनाती थी। इस सब गुणों से पतिदेव भी उनके ऊपर बहुत संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन सब लोगों का कुछ समय बीता। सावित्री को नारद जी की बात भूलती नहीं थी। दिन रात उसी की चिंता में वह गली जा रही थी। दिन बीतते क्या देर लगती है, वह समय भी आ पहुंचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। जब उसने देखा आज के चौथे दिन पतिदेव की मृत्यु होने वाली है, तो उसने 3 रात का निराहार व्रत धारण किया और रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। जब सत्यवान के जीवन का एक ही दिन शेष रह गया, तो उस दिन रात में सावित्री को बड़ा दुख हुआ। उसने ही बैठे सारी रात बिता दी। सवेरा होने पर यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने 2 घड़ी दिन आते आते अपना सारा प्रातः कृत्य समाप्त कर लिया। फिर प्रज्वलित अग्नि में हवन किया और आश्रम पर रहने वाले समस्त ब्राह्मणों, वृद्ध पुरुषों तथा सास ससुर के चरणों में क्रमशः प्रणाम करके वह हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवन के सभी तपस्वी ने सावित्री को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। सावित्री ने भगवान का चिंतन करते हुए ऐसा ही हो, इस भावना के साथ उसका आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद नारद जी के कथनानुसार वही काल और वही मुहूर्त समीप आ गया। यह सोचकर सावित्री के मन में बड़ा दुख होने लगा। इतने में सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने के लिए तैयार हुआ। यह देख सावित्री ने कहा, नाथ, आज आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, प्रिय, वन का रास्ता कठिन है, तुम वन में पहले कभी गई नहीं हो। इधर व्रत और उपवास ने तुम्हें दुर्बल बना दिया, अतः पैदल कैसे चलोगी? सावित्री ने कहा, उपवास से मुझे कोई कष्ट और थकान नहीं है, चलने के लिए मन में उत्साह है, इसलिए रोकिए मत। सत्यवान बोला, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं मना नहीं करूंगा कि तुम माता और पिताजी से आज्ञा ले लो। यह सुनकर सावित्री ने सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया और कहा, मेरे स्वामी फल आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं। यदि सास और ससुर जी आज्ञा दे तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। द्युमत्सेन ने सावित्री से कहा, सावित्री जब से बहु होकर मेरे घर में आई है, तब से अब तक
इसने कभी किसी के बात के लिए याचना की हो उसका मुझे स्मरण नहीं, अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान को संभाले रखना। सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्वी सावित्री पति के साथ वन की ओर चली। उसके मुंह पर तो हंसी थी किंतु हृदय में दुख की आग जल रही थी। सत्यवान ने पहले तो स्त्री के साथ फलों का संग्रह करके टोकरी भर ली, फिर लकड़ियां काट काट कर गिराने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और सिर में बड़े जोर से दर्द उठा। लकड़ी काटना छोड़ वह अपनी पत्नी के पास गया और इस प्रकार बोला, प्रिय, आज परिश्रम के कारण मेरे सिर में दर्द होने लगा, सारा शरीर टूट रहा है, कलेजे में भी बड़ी पीड़ा है। इस समय मैं अपने को अस्वस्थ सा देख रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है कोई मेरे मस्तक में बर्छियों से छेद रहा है। अब तो खड़ा रहने की भी शक्ति नहीं। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ। सावित्री ने पति के पास जाकर उन्हें संभाला, उनका मस्तक गोद में रखकर वह पृथ्वी पर बैठ गए। फिर उसने नारद जी की बात का विचार करके उस मुहूर्त, क्षण, बेला और दिन का हिसाब लगाया। ठीक वही समय आ पहुंचा था। इतने में ही एक पुरुष दिखाई दिया जो लाल वस्त्र पहने था। उसके माथे पर मुकुट था। वह अत्यंत तेजस्वी होने के कारण साक्षात सूर्यदेव सा जान पड़ता था। उसके सुंदर शरीर का रंग सांवला था, नेत्र लाल लाल दिखाई देते थे, हाथ में पास और देखने में उसकी आकृति भयंकर जान पड़ती थी। वह सत्यवान के पास खड़ा उसी की ओर देख रहा था। उस अद्भुत पुरुष को देखकर सावित्री ने पति का मस्तक भूमि पर रख दिया, फिर सहसा उठ खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, आप कोई देवता जान पड़ते हैं, क्योंकि आपका शरीर मनुष्य का नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। वह पुरुष और कोई नहीं, साक्षात यमराज थे। उन्होंने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, अतः मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूँ। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं यमराज हूँ। तेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः मैं इसे लेने आया हूँ। सावित्री बोली, भगवान, मैंने तो सुना है जीवों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं, आप स्वयं कैसे पधारे। यमराज बोले, सत्यवान परम धर्मात्मा है, यह दूतों द्वारा ले जाए जाने योग्य नहीं है, अतः मैं स्वयं आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर आकार वाला जीव निकला। वह पास में बांधा था, उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर चले। यह देखकर सावित्री दुख से आतुर उठी और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, सावित्री, तू कहाँ? तू तो अब लौट जा और इसका दाह संस्कार कर। पति सेवा के ऋण से तू मुक्त हो चुकी है और पति के पीछे जहाँ तक आना चाहिए था वहाँ तक आ चुकी है। सावित्री बोली, भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाएं वहाँ मुझे भी जाना चाहिए। आपकी दया से मेरी गति कहीं कुंठित नहीं हो सकती। नारी के लिए पति का अनुसरण ही सनातन धर्म है। यमराज ने कहा, सावित्री, तेरा धर्मानुकूल युक्ति युक्त बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, अतः सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वर मुझसे मांग ले। सावित्री ने कहा, देव, मेरे ससुर के नेत्र की ज्योति नष्ट हो गई है, वह उनको पुनः प्राप्त हो जाए और वे बलवान तथा तेजस्वी हो जाए। यमराज ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब तू लौट जा, नहीं तो थक जाएगी। सावित्री ने कहा, पति के समीप रहते हुए मुझे किसी प्रकार थकावट नहीं हो सकती। जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरे लिए भी आश्रम मिलना चाहिए, अतः मैं तो इनके साथ ही चलूँगी। दूसरा लाभ है सत्संग। सत्पुरुषों का संग एक बार भी मिलता है तो वह अभीष्ट की पूर्ति करने वाला होता है। यदि उससे प्रेम हो जाए तब तो कहना ही क्या। संत समागम कभी निष्फल नहीं होता, अतः सदा सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो बात कही है वह सबके लिए हितकर तथा मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू पुनः कोई दूसरा वर मांग। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाए तथा वे कभी धर्म का परित्याग न करें। यमराज ने वह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तू लौट जा,
किंतु सावित्री पूर्ववत उनके पीछे ही लगी रही। चलते चलते उसने कहा, देव, आप सारी प्रजा का नियमन करने वाले हैं, अतः यम कहलाते हैं। मैंने सुना है मन, वचन और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह न करके सब पर समान रूप से दया करना और दान देना श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। यूँ तो संसार के सभी लोग यथाशक्ति कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे अपने पास आए हुए शत्रु पर भी दया ही करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, जैसे प्यासे को पानी मिलने से तृप्ति होती है, उसी प्रकार तेरी धर्मानुकूल बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता होती है। अतः सत्यवान के जीवन के सिवा कोई तीसरा वर और मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 औरस पुत्र देने की कृपा करें। जमराज ने इसके लिए भी हाँ भी भर दी और कहा, सावित्री, तू बहुत दूर आ गई, अब लौट जा। सावित्री ने कहा, मैं पति के समीप हूँ, अतः दूरी का मुझे अनुभव नहीं होता। पति से दूर रहना ही नारी के लिए दुख की बात है। आप मेरी एक बातें और सुने। विवस्वान यानी सूर्यदेव के पुत्र होने से आपको वैवस्व कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेद को भुलाकर सबका सम्मान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। अच्छे मनुष्यों का संतों पर जैसा विश्वास होता है वैसा अपने पर भी नहीं, अतः वे संतों पर ही अधिक अनुराग रखते हैं। विश्वास ही सौहार्द का कारण है तथा सौहार्द ही विश्वास का। सत्पुरुषों में सबसे अधिक सौहार्द का भाव होता है, इसलिए उन पर सभी विश्वास करते हैं। जमराज बोले, सावित्री, तूने जो बातें कही है वैसी मैंने और किसी के मुंह से नहीं सुनी, अतः मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई है। तू सत्यवान के सिवा कोई चौथा वर भी मांग ले। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे भी कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र प्राप्त हो, वे सभी बलवान और पराक्रमी हों। जमराज बोले, तेरी यह अभिलाषा भी पूर्ण होगी। अच्छा, अब तू बहुत दूर चली आई, जा लौट जा। सावित्री ने अपनी धार्मिक चर्चा बंद कर नहीं की। वह कहती गई, सत्पुरुषों का मन सदा धर्म में ही लगा रहता है। सत्पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों से कभी किसी को भय नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे ही अपने प्रभाव से पृथ्वी को धारण करते हैं। भूत और भविष्य के आधार पर भी वे ही हैं। उनके बीच में रहकर श्रेष्ठ पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। दूसरों की भलाई सनातन सदाचार है, ऐसा मानकर सत्पुरुष प्रत्युपकार की आशा न रखते हुए सदा परोपकार में ही लगे रहते हैं। सावित्री की बातें सुनकर जमराज दया से द्रवित हो उठे और बोले, पतिव्रते, तेरी ये धर्मानुकूल बातें गंभीर अर्थ से युक्त तथा मेरे मन को लुभाने वाली है। तू ज्यों ज्यों ऐसी बातें सुनाती है त्यों त्यों मेरे प्रति अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है, अतः तू मुझ में कोई अनुपम वर मांग। सावित्री ने कहा, भगवान, आप सत्यवान के जीवन का ही वरदान दे दीजिए, जिससे आपके इस सत्य और धर्म की रक्षा होगी। आप मुझे 100 पुत्र होने का वर दे चुके हैं, उसकी सिद्धि पति के बिना कैसे हो सकती है? पति के बिना तो मैं सुख, स्वर्ग, लक्ष्मी तथा जीवन की भी इच्छा नहीं रखती। धर्मराज वचनबद्ध हो चुके थे। उन्होंने सत्यवान को मृत्यु पाश से मुक्त कर दिया और 400 वर्षों की नवीन आयु प्रदान की। इस प्रकार सती सावित्री ने अपने पति व्रत के प्रताप से पति को मृत्यु के मुख से लौटाया तथा वह पतिकुल और पितृकुल दोनों की अभिवृद्धि में सहायक हुई। यह है सती धर्म की अमोघ शक्ति। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर।